अवीज की मां बार बार शकील साहब और खानदान के बाकी लोगों को बता रही थी कि कैसे एक तेज रफ्तार गाड़ी अचानक अवीज के सामने आ गई और उसे संभलने का मौका न मिल सका। लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। अवीज उस वक्त किसी और ही दुनिया में खोया हुआ था और उसे अपनी जिस्मानी तकलीफ से ज्यादा मरियम के इनकार का दुख खाए जा रहा था। यूनिवर्सिटी में जब अवीज ने मरियम को रोककर इससे अपनी मोहब्बत का एतराफ करने के लिए दबाव डाला था, तो मरियम ने दो टूक अल्फाज में उसे अपनी हकीकत याद दिला दी थी। मरियम ने साफ कह दिया था कि वो इस घर की एक मुलाजमा की बेटी है और उसके लिए बाबा साएं की इज्जत सबसे बढ़कर है। वो कभी अवीस के बारे में ऐसा नहीं सोच सकती। मरियम का यह साफ इनकार अवीस के लिए एक गहरा जख्म साबित हुआ और वो इसी जहनी तनाव और स्ट्रेस में गाड़ी चला रहा था जब उसका तवाजुन बिगड़ गया और यह हादिसा पेश आया। अस्पताल में जब मरियम उसे देखने आई तो अवीस ने मौका पाकर उससे तन्हाई में बात की और अपनी हालत का जिम्मेदार उसे ठहराया। इसने मरियम की आंखों में देखते हुए दब्बी आवाज में कहा कि मरियम, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मेरा यह एक्सीडेंट क्यों हुआ और मैं उस हाल तक कैसे पहुंचा। उसने कहा कि मुझसे तुम्हारा इनकार बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं मुसलसल तुम्हारी बातों के बारे में सोच रहा था और उसी कश्मकश में मुझे सामने से आती गाड़ी नजर नहीं आई। अवैस ने मरियम का हाथ पकड़ने की कोशिश की और कहा कि मैं जानता हूं कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो, लेकिन तुम सिर्फ अपनी हैसियत और बाबा साएं के डर से ये मानने के लिए तैयार नहीं हो। मरियम इस वक्त बहुत परेशान थी। वो एक तरफ अवीस की हालत देखकर दिखी थी तो दूसरी तरफ उसके उन इल्जामात ने उसे मजीद खौफजदा कर दिया था। इधर अनाबिया के घर में एक अलग ही तूफान उठ रहा था। अनाबिया की मां उसे बुलाकर सख्ती से समझा रही थी कि उसे अपनी हद में रहना चाहिए। अनाबिया की मां ने उसे तनबह की कि अगर तुम्हारे दिल वो दिमाग में खानदान से बाहर किसी और का ख्याल है तो इसे अभी निकालकर बाहर फेंक दो, क्योंकि तुम्हारा रिश्ता अवीस से तय हो चुका है। अनाबिया ने बड़ी भी बाकी से अपनी मां को जवाब दिया कि खानदान से बाहर किसी को पसंद करना कोई गुनाह नहीं है और मैं अवीस जैसे लड़के के साथ अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगी। अनबिया की मां यह सुनकर हैरान रह गई कि उनकी बेटी इतने धड़ल्ले से अपनी पसंद की बात कर रही है, लेकिन अनाबिया अब किसी के काबू में आने वाली नहीं थी। अनाबिया का पूरा रख अब शाहवीज की तरफ मर चुका था, जो इन दिनों काफी बीमार था और अपने घर पर आराम कर रहा था। अनाबिया शाहवीज को देखने उसके घर पहुंची और वहां जाकर उसने अपनी हमदर्दी का ऐसा जाल बिछाया कि शाहवीज उसकी शख्सियत से मरूब हुए बगैर न रह सका। अनाबिया ने शाहवीज से बड़े प्यार से कहा कि तुम्हें अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। तुम इतने लोगों की मदद करते हो लेकिन अपनी बारी पर लापरवाह हो जाते हो। अनाबिया ने बड़ी चालाकी से मरियम का नाम इस्तेमाल किया और शाहवीज से कहा कि मैं मरियम को कहूंगी कि वो तुम्हारी देखभाल के लिए यहां आती रहा करे। अनाबिया का मकसद मरियम की नेकी का सहारा लेकर शाहवीज के दिल में अपनी जगह बनाना था, ताकि शाहवीज को लगे कि अनाबिया कितनी फिक्रमंद और अच्छी लड़की है। शाहवीज, जो पहले ही अनाबिया की बातों में दिलचस्पी लेने लगा था, उसने अनाबिया की तरफ देखकर मासूमियत से पूछा कि क्या तुम खुद मुझे देखने नहीं आओगी। अनाबिया के चेहरे पर एक फातहाना मुस्कुराहट फैल गई। उसने कोई जवाब तो न दिया, लेकिन उसकी खामोशी और मुस्कुराहट में एक वाज़ेह पैगाम छिपा हुआ था। अनाबिया अब शाहवीज के साथ फोन पर लंबी बातें करने लगी थी और शाहवीज भी आहिस्ता आहिस्ता उसके शहर में गिरफ्तार हो रहा था। शाहवीज के दिल में अब नम्रा के लिए वो पहले वाली कशिश बाकी नहीं रही थी जिसके साथ उसकी मंगनी हो चुकी थी। शाहवीज ने आखिरकार हिम्मत जमा की और अपनी मां से कह दिया कि वो नम्रा से शादी नहीं करना चाहता और उसे उस रिश्ते में कोई दिलचस्पी नहीं है। शाहवीज की मां ये सुनकर हक का बका रह गई, क्योंकि नम्रा की मां उनकी बेहतरीन दोस्त थी और ये रिश्ता बहुत खुशी से दे पाया था। उन्होंने शाहवीज से पूछा कि आखिर ऐसा किया हो गया है, तुम तो नम्रा को पसंद करते थे और तुमने खुद इस रिश्ते के लिए हां की थी। शाहवीज ने कोई ठोस वजह बताने के बजाय खामोशी अख्तियार कर ली, जिससे उसकी मां को शक हो गया कि दाल में कुछ काला है। शाहवीज की मां ने उससे पूछा कि सच बताओ शाहवीज, क्या तुम्हें कोई और लड़की पसंद आ गई है जिसकी वजह से तुम नम्रा को छोड़ना चाहते हो। शाहवीज की खामोशी ने उस बात की तस्दीक कर दी कि उसकी जिंदगी में अब कोई और आंचका है और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि अनाबिया थी। अनाबिया अब एक ऐसा खेल खेल रही थी जिसमें वो एक तरफ अपने कजन अवीस को मरियम की तरफ धकेल रही थी और दूसरी तरफ शाहवीज को नम्रा से दौर कर रही थी। वो चाहती थी कि मरियम और अवीस का नाम उछाला जाए ताकि खानदान में मरियम की बदनामी हो और उसे घर से निकाल दिया जाए, जबकि वो खुद शाहवीज की दुल्हन बनकर ऐश करे। अवीस अस्पताल से घर मुंतकिल हो गया था, लेकिन उसका जुनून अब मरियम के लिए मजीद बढ़ता जा रहा था, जो मरियम के लिए खतरनाक साबित हो सकता था। मरियम अब हर वक्त डर और सहम कर रहती थी, क्योंकि उसे मालूम था कि अनाबिया और अबीज
दोनों ही उसके लिए मुश्किलात खड़ी कर रहे हैं। अनाबिया ने शहवीज को नम्रा के खिलाफ मजीद बदगुमान करना शुरू कर दिया था और उसे यकीन दिलाया था कि नम्रा इसके लिए मुखल्लिस नहीं है। शावीज अब मुकम्मल तौर पर अनाबिया के कब्जे में था और वो वही कर रहा था जो अनाबिया उसे समझा रही थी। उसे निम्रा की मासूमियत नजर आना बंद हो गई थी। अनाबिया की मां को जब यह अंदाजा हुआ कि अनाबिया शावीज में दिलचस्पी ले रही है तो उन्होंने उसे सख्ती से रोका, लेकिन अनाबिया ने साफ कह दिया कि वो अपनी जिंदगी के फैसले खुद करेगी। अनाबिया का मानना था कि वो एक मॉडर्न लड़की है और वो किसी सूरत भी एक रवायती खानदान के बोझ तले नहीं दबेगी। दूसरी तरफ मरियम अब भी उसी कोशिश में थी कि वो बाबा साए की नजरों में अपनी इज्जत बरकरार रख सके, लेकिन हालात उसके खिलाफ होते जा रहे थे। शाहवीज की मां अब इस दूसरी लड़की की तलाश में थी जिसकी खातिर शाहवीज ने नम्रा जैसे अच्छे रिश्ते को ठुकराने का फैसला किया था। अनाबिया ने बड़ी होशियारी से शाहवीज को यह भी समझा दिया था कि अभी हमारी बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, वरना खानदान में हंगामा खड़ा हो जाएगा। तावीज अब एक ऐसी कशमकश में था जहां एक तरफ उसकी मां की पसंद थी और दूसरी तरफ अनाबिया की झूठी मोहब्बत। अविस ने अब मरियम को धमकी दी थी कि अगर उसने उसे कबूल न किया तो वो अपनी जान दे देगा, जिसने मरियम की जिंदगी मजीद अजीर्ण कर दी थी।